बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है दैट इज ऑन के करंट जो सिचुएशन है उसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं घर बैठे भी, और अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा कंप्लीट सेशन जो है वो होगा। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो उनका नाम है आमिर, और वो जो है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े को वर्किंग स्पेस के सीईओ हैं। और उसके साथ साथ जो है और भी कई जगह पे जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस और वेंचर्स में जो है काम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और थैंक यू सो मच, आपने इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमें जो है वो टाइम दिया। अच्छा आमिर भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, आजकल जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनोवेशन बड़ी चाहिए, इनोवेशन बड़ी चाहिए। ये इनोवेशन क्या होती है? अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि अगर हम आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहें इनोवेशन को, तो इनोवेशन क्या होती है सर? अच्छा, इनोवेशन कोई भी काम अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप पीएनवाई एक ट्रेनिंग दे रहा है, अगर वो ट्रेनिंग उसको उसी ट्रेनिंग को एक चेंज तरीके से देना, आज सर, उसको इनोवेशन कहते हैं। मतलब ये नहीं कि इनोवेशन ये नहीं कि आपने नई चीज इजाद कर दी है। अब आप यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में या लाहौर के अंदर एक एरिया में गुलबर्ग में बैठ के एक चीज बना रहे हो और आप कहेंगे पूरी दुनिया में वो किसी ने नहीं बनाई हुई, तो ये नहीं होता। ठीक है, इन हर बंद पूरी दुनिया में वो चीज़ कहीं ना कहीं चल रही होगी, आपको नहीं आइडिया। और उसको किस तरह प्रेजेंट करना है अपने एरिया में, उसको इनोवेशन कहते हैं। अच्छा, चेंज। मैं नाज़रीन को बताता चाहूँ कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपीज़ जो है हमारी जो जीडीपी है उसमें से हम लोग ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे तो तकरीबन 12 मिलियन जो फैमिलीज हैं वो आजकल जो है वो बेरोजगार हुई हुई है। तो अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, तमाम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो उनके लिए सर्वाइवल जो है वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा, जी। इसी हवाले से जब हमने इनोवेशन की बात की, तो मुझे कुछ बता सकते हैं कि हमारे ये जो है आइडियाज है, आइडियाज कैसे काम कर सकते हैं इनोवेशन प्रोसेस में, और उसको किस तरह से हम लोग जो है उसको स्पीड अप कर सकते हैं? बिकॉज आपको पता है करंट सिचुएशन ऐसी है कि लाइक क्या मैं कह सकता हूँ, घर में बैठे हुए सारे तो जाहिर सी बात है इनोवेशन और आइडिया करना पड़ेगा। घर पे बैठे में कहते इनोवेशन ज्यादा आनी चाहिए कि आपका दिमाग जरा और कहीं फोकस नहीं होता, तो आप जरा दिमाग अपना इसमें आइडिया हम्म। और उसमें लगाएं। तो उसमें यही है कि आप जब घर पे बैठे हैं, एक तो लर्निंग करें। ठीक है, आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज लें, पीएनवाई की ट्रेनिंग लें, यूडेमी से लें ट्रेनिंग। अब मैं खुद यहाँ पे बैठ के घर बैठ के तो अभी इंटीरियर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये है कि हमें ऑफिस बनाता हूँ मैं, 3 साल से बना रहा हूँ, 7 ऑफिस अपने, मैं बाकी लोगों के डिजाइन किए हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ा हुआ नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम मिल गया घर पे बैठे में, तो वो चीज़ आप सीख लो। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में सीख रहा हूँ, यूडेमी पे एक कोर्स मैंने लिया उसका। तो अब मैं अगर टीम है मेरे पास, डिजाइनिंग की टीम है, मुझे एक चीज़ अर्जेंट चाहिए, ठीक है, पहले मैं उस टीम को फॉरवर्ड करूंगा, फिर वो उसको कंटेंट राइटर अपनी वो हम्म। भेजेगी, ये अपना कंटेंट भेजेंगे, फिर वो एक चीज़ मेरे पास 6 घंटे में जो आनी है, मैं अपना लैपटॉप खोलूँ और 15 मिनट में वो चीज़ बना लूँ। तो ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, आपको बाद में भी काम आएंगी। तो वो आप ये लोग चीज़ें सीखें। एक तो पहले चीज़ है कि आप लर्निंग, ये घर पे बैठ के, और दूसरा अपना, इतने आइडियाज में इतनी चीज़ें अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसी लॉकडाउन के अंदर, बार्बर ऑन व्हील्स। ठीक है, बार्बर ऑन व्हील्स क्या था? सब लोग घरों में बैठ के थे, हर बंदा यही पोस्ट लगा रहा था कि मेरी दाढ़ी बड़ी होगी, मेरे बाल लंबे हो गए, तो भाई क्या करें हम लोग। वो सारे मेन यही चीज़ थी कि भाई हमें लॉकडाउन का बताया नहीं कि हम बार्बर पे भी गए, तो भाई अब उसका भी तो वे आउट था ना। तो हम लोगों ने फिर बार्बर ऑन व्हील्स लॉन्च किया। अब अलहमदिल्ला 6 दिन हो गए, लास्ट सैटरडे को लॉन्च किया। अब हम लोग 72 बुकिंग्स आज हो गई हैं, तो 6 डेज में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी पेड एड्स नहीं है उसके ऊपर, तो बेहतरीन चल रहा है। बाकी आई थिंक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी सुबह भी मेरी एक लाइव डिस्कशन हो रही थी, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया। अब पता नहीं वो चलता है कि नहीं। हम लोग क्यों का ये मसला है, जब से गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि रमज़ान भी आया है तो मस्जिदें बंद करना। ठीक है, वो कोरोना की वजह से मस्जिद बंद होनी चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि लाहौर में तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आपने देखा मस्जिदें भी बड़ी हैं, उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। आप 6 फुट का फासला दे देंगे, जब एंटर हो रहे हैं तब आप बारी बारी एंटर कर रहे हैं, जब नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं तरावीह पढ़ के, या तो वो मैनेज है। छोटे शहरों में मस्जिदें छोटी हैं, सब कुछ ही है, मदरसे हैं, मदरसों का तो किसी ने सोचा ही नहीं कि वो ऑनलाइन जूम पे किस तरह क्लासेस होंगी। इधर प्राइवेट स्कूलों की तो क्लासेस होगी, इनको ये समर की छुट्टियां भी होगी, ऑनलाइन पेपर भी हो गए, तो मदरसों का क्या होगा? इतना मदरसा तो उसका बच्चा क्या कर रहा है आजकल?
ठीक है। फिर उस मदरसे का बच्चा जब पैसे देता था तो वो काजी साहब की पे रोल था उसका, ठीक है, उसका भी तो चूल्हा चलता था ना, उसका भी साइकिल था। फिर मस्जिद के इमाम साहब थे, मस्जिद का मौज़िन था, मस्जिद का स्टाफ था। जब आप मस्जिद में जाते थे तो चंदा बॉक्स बना हुआ था, आप वहां पे पैसे देते थे तो मस्जिद का चंदा, उससे साइकिल चलता था इमाम साहब का या वो मौज़िन का, उसका किसी ने सोचा नहीं। तो उनको ऑनलाइन लेके आए, उनको जूम पे मदरसा जूम पे कन्वर्ट करें, ये बहुत अच्छा आइडिया। अभी भी कोई स्टार्ट करे तो मैं कहता है 8-10 मदरसे भी ऑनलाइन लेके आए, तो अपनी बीच में तो थोड़ी फीस रखे, बाकी इमाम साहब को दे और मतलब बच्चों से चार्ज करें। और फिर उसका ये है कि आप ऑनलाइन, अब रमजान है, लोगों ने घरों पे कुरान मजीद पढ़ना है या वो है, तो वो ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग दे, बाहर के मुल्कों में ये दे, यूके यूएस में लोगों को कुरान मजीद तजवीद के साथ सिखाए। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सिर्फ इस डोमेन के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर तो उसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं वो बंदा कर सकता है, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बड़ा अच्छा आइडिया दिया आपने। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अभी तक जो है वो ऑनलाइन नहीं गई पाकिस्तान में, तो अगर उन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो वो लाया जा सकता है। और लेकिन नहीं, अभी इसके लिए आजकल अगर वही मैं ना, देखूं तो काम एक भी है तो वो एक बहुत अच्छा उसको बूम भी मिल सकता है। ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए मैंने देखी एक चीज की ना, स्ट्रेटेजी की बड़ी कमी है पाकिस्तान में ना, खास तौर पे मतलब आमतौर पे यंगस्टर्स क्या करते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं, लोगो लगाते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप बन गया, उस पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती प्रॉपर। तो इनोवेटिव किस्म की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जा सकती है, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है? अच्छा, मतलब ये मसला यही है ना कि फेसबुक पेज बना लिया तो वो आपका स्टार्टअप बन गया। तो वही तो मसला है कि फेसबुक पेज से स्टार्टअप नहीं बनता, पहले उसके पीछे नॉलेज चाहिए होती है, नॉलेज के बाद उसके ऊपर वर्किंग चाहिए आपको, ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी चाहिए, और फिर स्ट्रेटेजी भी ऐसी है जिसमें इनोवेशन है। ठीक है, अगर आपकी वही स्ट्रेटेजी है जो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर तो आप सबकी लाइन में लगे हुए ना, फिर आपने क्या डिफरेंट किया, फिर आपके पास यूएसपी क्या, आपकी आपके पास कस्टमर क्यों आएगा। तो यही है कि स्ट्रेटेजी इस तरह बनती है कि आपने पहले आप उस चीज़ का नॉलेज तो लेके आए। अब मैं अगर को वर्किंग स्पेस रन करता हूँ, मैंने ये नहीं मैं कह रहा कि मैं पाकिस्तान में पहला हूँ या मैं लाहौर में पहला हूँ या मैं मेरा ही नया आइडिया, पूरी दुनिया में चल रहा था, मैंने भी बाहर से कॉपी किया, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था तो मैंने वहां से कॉपी करके इधर लेके आया, यहाँ पे ऑलरेडी लाहौर में भी को वर्किंग स्पेसेस रन हो रही नहीं, 3.5 साल पहले मैंने रन की स्टार्ट किया। अब उसको आपने स्केल किस तरह करना है, ठीक है, अब हम लोग पाकिस्तान लार्जेस्ट को वर्किंग स्पेस का नेटवर्क है तो 7 ब्रांचेस किस तरह है, आपने कॉस्ट कटिंग किस तरह करनी है, आप डिफरेंट चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप सेविंग करेंगे ना, वो सेविंग करेंगे तो आगे किधर आपने लगाना है। तो उसके ऊपर स्टोरी बोर्ड बनाए, उसके ऊपर टीम बिठाएं, उसके ऊपर लोगों से मशवरा लें। और दूसरा ये है कि जब आप कोई भी स्टार्टअप जैसे बार्बर ऑन व्हील हमें लॉन्च करना था तो अपने दोस्तों से अपने इर्द गिर्द पूछें, भाई आप हमारा बार्बर यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। आप मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आपकी अगर दाढ़ी है, बाल आपके बड़े हैं तो आप यूज करेंगे, अगर मैं आपको भेजता हूँ आप यूज करें, अगर वो कहता है नहीं मुझे कोरोना से डर है, अगर मैं 50 लोगों से पूछता हूँ और 49 कहते हैं भाई हमें कोरोना से डर लगता है हम बार बार यूज ही करेंगे, तो फिर मैं ये आइडिया नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना। हम्म। अब 50 के एक बैच में आपके पास जो आ गया, सेट आ गया, उसमें तो आप लोगों ने कह दिया कि भाई हम नहीं यूज करेंगे, तो फिर ये आइडिया नहीं है वैलिड। तो पहले आप सर्विस करें, इस तरह के फॉर्म्स बनाएं तो उससे आप अपना वैलिड आइडिया वैलिडेट करें और फिर उसको स्टार्ट कर दें। तो ये नहीं है कि मैंने अब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ये आइडिया मैंने सोचा तो अब चल पड़ा। हम तो इसके ऊपर काफ़ी जनवरी से वर्किंग कर रहे थे बार ब्राउन व्हील्स पे, लेकिन उस वक्त आइडिया डिफरेंट था कि हम सैलून, हम लोगों ने एक रेडी किया है, सैलून रेडी किया ऑन व्हील्स, वो 6 बाय 5 फीट का है। तो उसके हम्म। अंदर वो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एसी पर लगा हुआ है, पूरा सैलून बना हुआ है। तो वो आइडिया ये था कि जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना या मीटिंग में जाना, तो ट्रिमिंग का टाइम नहीं मिलता था बियर्ड की, तो वो बहुत मसला होता था। मैंने अपने बार्बर को कहा था कि मुझे मेरे ऑफिस के नीचे ही सलून चाहिए, ठीक है, मैं अगर दूसरे ऑफिस में जा रहा हूँ तो मुझे वहां भी चाहिए, मैंने अगर मीटिंग में जाना है तो उससे पहले मैंने करवा के जाना है, वरना मुझे 10-15 दिन टाइम ही नहीं मिलता था। तो ये चीज ही आइडिया, हमने इस पे वर्किंग कर रहे थे बीच में, फिर हम लोग भी स्लो हो गए, फिर लॉकडाउन आ गया और अब वो चीज हम लोग के पास वर्किंग थी, हम लोग के पास बार बार ऑन बोर्ड थे, तो उसको फिर हम लोगों ने इस पे कंटिन्यू कर दिया। नहीं, ये तो वाकई बड़ा अच्छा आइडिया आपका, और उम्मीद है कि ये आगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला होता है, जैसे आपने बात की ना कि 50 लोगों से पूछा और 50 में से अगर एक बंदा कहता है हाँ और बाकी ना कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे होता है कि हम किसी से भी पूछ लेते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, टाइम पास करने के लिए या जान छुड़वाने के लिए कहते हैं यार ठीक है हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में जो है वो बड़ी दफा क्या होता है कि जब हम चीजें लेकर आते हैं मार्केट में तो वो ठा हो जाती है। तो इसी वाले से एक बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का, वो ये आता है कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है,
लॉकडाउन की सिचुएशन आ चुकी हुई है इस कंडीशन के अंदर, उसके बाद अभी कोई नॉलेज भी नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिनको वो यूज करके कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकता है या बना सकता है? बिकॉज आप तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था, आपके लिए चीजें अब जो है, क्योंकि आपकी स्पीड है, आपके पास नॉलेज है, टीम है, आप पेसअप करके आ गए हैं। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम जिन्होंने ट्राई करना, तो उनको क्या ऐसी गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे इस पेंडेमिक मैं में कि आपको वो बताऊं, चीज़ों देखें? अब मेरा बार्बर का नॉलेज नहीं था ना, मैंने पहले किसी की कटिंग की है तो हम्म। असल चीज़ है नॉलेज नहीं है, आपका पैशन है हाँ। और फिर आपने हिम्मत करनी है। ठीक है, ये चीज़ हम्म। होती है। नॉलेज नहीं होता ना, मैंने आज तक किसी की कटिंग की, ना मैंने अपने खुद वो क्या कहते हैं मशीन मारी है, मेरे से भी हम्म। टेढ़ी हो जाती है एक दफ़े मारी थी। तो ये चीज़ नहीं है, नॉलेज का मसला नहीं है। बाकी आप आइडिया पे वर्किंग कितना किया और आप कितना बिलीव करते हैं अपने आइडिया को। ठीक है, हम्म। वो चीज़ होती है। फिर पैशन कितना आपका उसके लिए, वो चीज़ लेके चलें। अब मैंने तो नहीं किसी को कुरान मजीद सिखाया या तजवीज़ सिखाई। तो इतने लोग अभी आपको देख रहे होंगे, ये वीडियो जाएगी तो कोई अगर खुद भी पढ़ाता हो कुरान मजीद तो वो ऑनलाइन अपने आप को जूम पे क्लासेस ले सकता। ठीक है, अभी कोई भी नहीं ले रहा क्लासेस, मदरसे के बच्चों को कोई भी नहीं पढ़ा रहा। ये तो आम लेमैन भी जिसको नॉलेज नहीं भी है, वो मदरसे में कल जाए और उनको कनेक्ट कर दे अपने जूम अकाउंट से। ठीक है, उनको तो नहीं ना पता कि फ्री अकाउंट है जूम है या वो है। वो एक जूम अकाउंट ले, उस पर जाके उनको कनेक्ट कर दे, तो आई थिंक ये आइडिया इजीली चल सकता है। तो ये चीज़ नहीं है कि नॉलेज होना और वो उसको आप कहें कि भाई हम लोगों ने आज तक तो कोई काम नहीं किया तो आज हम कैसे कर लेंगे, तो वो फिर आप इसी तरह ही बैठे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बिलीफ का भी बड़ा मसला है, बिलीफ भी नहीं आता, तो इसके ऊपर क्या आप कहेंगे कि बड़े लोग होते हैं, वो आइडिया तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन बिलीफ नहीं होता तो वो मार खा जाते हैं? वो फिर आइडिया नहीं होता ना, जिसमें आपको बिलीव ही नहीं है तो वो आइडिया कैसे ये भी ये बात है, बड़ा बिल्कुल जेन्युइन बात है। अच्छा। आइडिया में आई बिलीव होना। आइडिया तो मतलब काफी सारे लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बार्बर वाला आइडिया आपने बताया कि आपने पहले सोचा, उस पर आपने काम किया। आइडिया काफी लोग लेकर आते हैं, काफी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन एक क्या टाइम होता है कि एक जगह पे जाके वो फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, 2 3 4 महीने काम करने के बाद वो उससे डिसअपॉइंट होते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स आपको लगते हैं जो आपने मतलब फेस किए होंगे कि ग्रोथ में बड़े इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये आज हम लोग का जैसे टॉपिक है ना इनोवेशन, तो इसी तरह ग्रोथ में इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने नोकिया की हम्म। एग्जांपल ली होगी, तो नोकिया क्या था, इनोवेशन की वजह से मार गया। तो आपने जब जैसे। तक इनोवेशन टाइमलाइन के साथ नहीं की तो वो तो ग्रोथ है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप एग्जांपल आप ले लें गौरमे की। गौरमे गौरमे अगर मिठाई बेच रहा था तो बंदू खान और केक्स एंड बेक्स भी तो मिठाई बेच रहे थे ना। केक्स एंड हम्म। बेक्स बंद हो गया और फिर इनोवेशन के साथ आया तो चल पड़ा। आपने देखा, इनोवेशन क्या थी, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज किया उसने, हम्म। कोई उसने नई चीज नहीं लेके आया, सिर्फ उसने अपनी प्रेजेंटेशन चेंज किया, वो चल पड़ा। ठीक है, अब मार्केट कितनी ब्रांचेस उसने खोली हैं। गवर्नमेंट क्या था, उसने कहा कि मैं लो ग्रेड मार्केट में खेलूंगा, लेकिन वो उधर भी नहीं रहा। अब क्या है, हर बंदे को चाहिए कि हम डब्बा अच्छा लेके जाएं, किसी का जाना है तो मिठाई का डब्बा अच्छा हो। गवर्नमेंट का हम्म। वही ऑरेंज प्लेन डब्बा है। ठीक है, अगर वो सिर्फ डब्बे का कलर ही चेंज कर ले, वो उसमें डिजाइन ही चेंज कर लेना, तो आई थिंक वो दोबारा चल सकता है। मिठाई सबकी एक जैसी है, ये तो ये वाकई मसला। बिल्कुल ऐसे। ये इनोवेशन, अब क्या ग्रोथ उसी में आएगी, अब वहां पे आके स्टार्ट होगी ना उसकी ग्रोथ गवर्नमेंट की। क्यों, वही उसने इनोवेशन नहीं लेके आया अपनी प्रेजेंटेशन में। खाना सबका ही, अब रेस्टोरेंट्स की आप एग्जांपल ले लें। हम लोग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्वीट टूथ की। स्वीट टूथ रेस्टोरेंट कैफे जो है, उसमें अगर आप उसका शेक अगर आपने पिया होगा, तो शेक तो एक मग के अंदर सारी दे रहे थे एक ग्लास के अंदर। उसने वही शेक इतना ज्यादा डाला कि वो शेक गिलास से बाहर आ गया और उसकी प्रेजेंटेशन चेंज होगी और वो वायरल हो गया। वही शेक है हम्म। जो आप दूसरी दुकान पे भी पीते हैं, लेकिन वो मग के अंदर होता है। स्वीट टूथ ने क्या किया कि वो शेक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा की कि वो मग से बाहर आ गया और वो वायरल हो गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, उसने सिर्फ गंद मचाया है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन एक्चुअली वायरल होती है ऐसे ही है हमेशा। बिल्कुल। ये चीज। छोटी छोटी इनोवेशन से मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको आहिस्ता लानी पड़ेंगी, दिमाग बस थोड़ा जहाँ पे ज्यादा, इनोवेशन लाना रोक दिया मसला वहां पे। मसला मसला ये है ना, इनोवेशन आती क्यों नहीं है। आप लोगों का जो हम लोग सॉरी व्यूअर्स देख भी रहे हैं, दिमाग को आप सुकून नहीं देते। मतलब आपका मेन फोकस होता है भाई, अगले ने पीएनवाई ने जी अल्फा क्रीम में बैठ के पूरे लाहौर को ट्रेनिंग कैसे करा रहा है, जी पॉपकॉर्न स्टूडियो ने इतनी ब्रांचेस कैसे खोली हैं। भाई वो उधर से दिमाग थोड़ा निकालेंगे तो इस तरफ अपनी चीज पे फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग इनोवेशन कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं, वरना फिर आप उधर ही रहेंगे। ये मतलब मसला ये है। कि लोगों को गिराने की बजाय खुद अगर ऊपर उठे तो हाँ, कुछ अपने काम मत आप कर, नहीं तो अपने अपने मुश्किल है। ऊपर थोड़ा जो देते हैं वो थोड़ा दिमाग अपने ऊपर भी लगाएं।
कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसकी शादी क्यों नहीं हुई, इसकी शादी क्यों होगी, इसका बच्चा क्यों नहीं हुआ, इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें दिमाग में लगाने के बजाय अपने ऊपर थोड़ा दिमाग लगाएं, तो मैं बहुत काम कर सकते हैं लोग। नहीं, ये तो वाकई है। हमारा तकरीबन 80% टाइम, 80-20 का जो रूल है उसमें यही है कि 80% टाइम हम लोग ऐसी चीजों पे लगाते हैं इनका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, और मतलब कि बिल्कुल। जो काम भी कर रहे हैं, जो हम्म, ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अगर ग्रोथ की तरफ जाना है या अपनी इनोवेशन लेके आनी है, तो वो टीम को काम की तरफ लगा के, तो जो ऑलरेडी मतलब कि जो उसका डायरेक्टर है, जो उसको हेड कर रहा है, वो अपने हम्म, जेन को थोड़ा सुकून दे और थोड़ी ब्रेक ले, और फिर उसके आइडिया जेन में आएगा। मतलब कि अगर आप कंटिन्यूसली 18 घंटे डेली काम कर रहे हैं ना, और आप कहेंगे मेरे 18 घंटे काम के दरमियान कोई आइडिया मेरे जेन में आ जाए, तो वो नहीं आएगा कभी। आपको थोड़ा जेन को रेस्ट देना पड़ेगा, फिर आएगा। आपको आप ब्रेक लें, नॉर्थर्न एरियाज में जाएं, थोड़ी हॉलीडेज करें, तो आई थिंक आपको आइडिया। लेकिन हॉलीडेज में भी दिमाग आपका थोड़ा काम की तरफ हो, ये नहीं कि हम्म। आप पार्टी करने चले गए। ये भी है वाकई में। अच्छा, मेरा आपसे वैसे एक क्वेश्चन है। आप क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा को वर्किंग स्पेस स्टार है और आपके पास माशाल्लाह से बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनके एम्प्लॉय सीईओज आपके ऑफिस यूज करते होंगे। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करें, तो आपने भी देखा होगा, थोड़ा सा एनालिसिस किया होगा कि कौन सी ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि इजीली काम कर पा रहे हैं, कौन सी इजीली नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग इजीली कर पा रहे हैं वो ऐसे कौन से टूल्स और कौन सी ऐसी लाइक टेक्निक यूज करें जिसकी वजह से उनका काम में इशू नहीं आया कोई भी। हम लोग काफी को वर्किंग स्पेस में ऑब्वियसली 90-95% लोग चले गए। हम लोग की ऑफिस हम्म, स्पेसेस भी बंद है। ऑफिस स्पेस शुरू में बंद रही है 15 दिन, फिर अब हम लोगों ने ओपन किए सारी प्रिकॉशंस के साथ, तो 5 से 10% लोग वापस आए हैं। अब ये चीज़ है। हाँ जी, बाबा ही आ गए, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अच्छा, अब ये चीज़ है जो आप लोग इसको किस तरह मैनेज करें। तो उसमें यही है कि अगर जिस तरह आप नॉर्मल डेज में जिस तरह सुबह 9 बजे आप ऑफिस जा रहे थे ना तैयार होके, उस तरह टीम को चाहिए कि अब जो मतलब कि टीम को हेड कर है, वो अगर उसके 10 उसके एम्प्लॉयज हैं, तो वो 10 के 10 एम्प्लॉयज को सुबह 9 बजे के तैयार होकर जूम के सामने बैठ जाए। 10 से 6 वो जूम के सामने बैठे रहे, ठीक है, और रेडी हो गए। लेकिन ये नहीं कि वो पजामा में और शर्ट में बैठे हुए, रेडी होके वो बैठेंगे, फिर वो जरा काम कर लेंगे। अगर वो बेड पे लेटे रहेंगे ना, तो कभी काम नहीं होगा। तो वो 9 घंटे या 8 घंटे जो आपका ऑफिस टाइमिंग है ना, उस टाइम में आप जूम के आगे बैठे, और उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, टीम डिस्कशन होती रहेगी, सामने नजर आ रहा होगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो आई थिंक प्रोडक्टिविटी रहेगी। अगर आप बेड पे लेटे रहेंगे, आप कहेंगे हाँ जी आज का काम मैं कल कर लूंगा, छुट्टियां ही हैं, तो वो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। उसके साथ अस्सलाम वालेकुम अच्छा, हमें जी। अभी भी जो है वो सर आपने ज्वाइन किया है, तो सर आप भी हमारे साथ इसमें आ जाएं डिस्कशन में। हम लोग अभी डिस्कस यही कर रहे थे कि किस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर जो है जो लोग पहले काम कर रहे थे वो किस तरह से अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर तो मैं सकते हैं उसमें। सबसे पहले तो सब मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ। उन सबको मेरी तरफ से सलाम है जी। और स्पेशली जो हमारे आज के गेस्ट हैं आमिर भाई, जो पॉपकॉर्न को हेड कर रहे हैं, और मेरा सर आपको भी सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। माशाल्लाह सर, आपको बड़ा हम देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, और माशाल्लाह आपने जितनी छोटी एज के अंदर आपने जिस तरह माशाल्लाह अपने आप को ग्रो किया है, और एक नए यूनिक आइडिया के साथ आप पाकिस्तान के अंदर आए हैं और आपने जिस तरह उसको एक्सपेंड किया है, वो वाकई जो है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बेसिकली लोगों को एक मेयार नज़र आता है, और लोगों को ये पता लगता है कि यार आपको नए से नए अगर आइडियाज़ के साथ भी आते हैं और कम बजट के साथ भी, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके ऊपर मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत आपने इतना अच्छा आइडिया के साथ आप आए। और माशाल्लाह हनान, हमारा जो टॉपिक आज का है वो भी यही है कि हम बेसिकली अपने यूथ को और अपनी जो नेशन को, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको हम ये बता सकें कि सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो होती है कम जो है रिसोर्सेज के साथ रहते हुए और मुश्किल हालात में कामयाबी के साथ कोई भी एक्टिविटी की जाए। तो जी आप कंटिन्यू करें, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ ज्वाइन करूँगा। हाँ जी, वहाब भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि कम रिसोर्सेज के साथ आई थिंक रिसोर्सेज के बगैर भी काम चल सकता है। ये जो हम लोग की आधी यूथ है ना जो लगी हुई है जी, हमें फंडिंग मिलेगी, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो हम काम करेंगे, वरना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते। तो यही है। हम लोग वेंटिलेटर लेके गए परसों वजीर आजम की कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद।
तो उस वेंटिलेटर की हम लोग के बॉक्स के लिए हम लोग के पास पैसे थे, हम लोग दोस्तों ने हम लोग वेंटिलेटर बनाया उन्होंने। तो उसके उन्होंने सिर्फ वेंटिलेटर की जो छोटी छोटी इक्विपमेंट थी ना उनको जोड़ के तो प्रेजेंटेशन रेडी कर ली, ठीक है। अब वहां पे जब गए वहां पे वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। 48 वेंटिलेटर में से 7 सिलेक्ट हुए हैं, 7 में से एक है। लेकिन क्या थी, वो चीज चल रही थी, वर्किंग थी, लेकिन वो बॉक्स में रेडी नहीं थी, उस पर 8-10 लाख रुपए की वो मशीनरी नहीं लगी हुई थी एक्स्ट्रा। तो सिर्फ उसकी सिर्फ इक्विपमेंट बता रही थी, हाँ ये वर्किंग है और ये काम कर सकती है, ठीक है, उसकी सिर्फ मटेरियल्स है। तो वो चीज़ अगर आपकी चीज़ काम कर रही है और आपको आइडिया है और आप में पैशन है कि भाई ये चीज़ कामयाब होगी, तो आप उसको प्रेजेंट करें, तो वो प्रेजेंट हो सकती है। अब वो पूरे पाकिस्तान में 7 मिनट सेलेक्ट होगी, उसको लाइसेंसिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। एक ये चीज़ है, दूसरा आप पैशन, और एक और चीज़ है कि आप इन्वेस्टर के पीछे तो भागते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बगैर भी कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है। उसमें आपका नेटवर्क मैटर करता है, आपके दोस्त मैटर करते हैं, आपकी अपना ऑनेस्टी मैटर करती है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, ठीक है। अगर मैं एक चीज़, अब मैंने 4th सेमेस्टर में अपने यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का, बड़े बच्चों ने पढ़ा होगा। तो उसमें आप 3 दिन 2 दिन कहते हैं कि आप कोई आइडिया लेके आए, उसमें आप सेल करें, क्लास को सेल करें या यूनिवर्सिटी में सेल करें। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने फीफा वर्ल्ड कप आ रहा था, फुटबॉल की कस्टमाइज शर्ट्स के ऑर्डर लिए। फेसबुक पे मैंने पोस्ट की, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में पोस्ट की कि भाई कल मैं स्टॉल लगाऊंगा, जिसको प्री ऑर्डर पे अपनी शर्ट बनवानी है मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करे और उस अपना नाम लिख के भेजे, कल उसको शर्ट मिल जाएगी उसके नाम के साथ। फुटबॉल टीम की, जर्मनी की शर्ट होगी या बार्सिलोना की होगी, जिसकी भी। तो वो 40,000 कैश उसी दिन ट्रांसफर हो गया। 15 से 20 बच्चों ने जिनको शर्टें चाहिए थी वो बना, उस 25,000 रुपये की कॉस्ट आई उस उन शर्ट्स की, वो अगले दिन जाके मैंने दी। 40,000 का ये नहीं था कि मेरा 15,000 बच गया तो मैंने उसका जाके मोबाइल ले लिया या उसको उसकी पार्टी कर ली, ये नहीं था। उस 15,000 का हम लोगों ने वो क्या कहते हैं की चेन और ये फुटबॉल के मग्स, फुटबॉल की बॉटल्स वो स्टॉल में रखी और वो भी सेल कर दी, ठीक है। तो वो 3 दिन हमने उसका साइकिल चलाया। अब ये भी बड़ा मसला है कि हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं वो पहले दिन तो कमा लेते हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट मार्जिन आता है या जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसको वो यूज कर लेते हैं गलत काम है, या खाने पे या घर वालों को दे दिया। उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ये अच्छा जब तक इन्वेस्ट आमिर करें भाई, जब। मेरा मेरा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है। क्योंकि मैं खुद भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और एक बहुत अलग बड़ा अपने आपका। करते हैं लेके चलने की। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जो मैं अपने यंगस्टर्स के लिए पूछना चाहता हूँ। बहरहाल हमने तो जो करना था वो कुछ हद तक किया भी, कोशिश भी की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे यंगस्टर्स के माइंड के अंदर एक अजीब सा कीड़ा है। वो कीड़ा ये है कि वो ये कहते हैं कि जब तक उनके हाथ में 10 लाख रुपया नहीं होगा वो तब तक बिजनेस नहीं कर सकते, वो तब तक जो है ना वो जॉब ही करेंगे। तो ये कितने हद तक बात ठीक है, और क्या बिजनेस के अंदर पैसा शुरू में जिसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्या यह होना जरूरी है और कितने परसेंट होना जरूरी है? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका आपका आइडिया पे आपका पैशन कितना है, ठीक है। अगर आपका पैशन है ना तो आप वे आउट निकाल लेंगे। मैं ये एग्जांपल का मसला नहीं है, आप कोई भी बैठा हुआ है, ये आपका ये बैठा हुआ है, अगर ये भी आइडिया पे लेके आए और उसका पैशन हो ना करने का, तो ये भी वे आउट निकाल लेगा पैसे निकालने के। अब मैंने अगर कोवर्किंग स्पेस खोली तो मुझे भी तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ना। तो 2013 में हम लोगों ने स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर कंपनी जो मैंने स्टार्ट की पॉपकॉर्न के नाम से। तो हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट्स किए, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ना चाहिए। फ्रीलांसिंग इतना आजकल आईटी का बूम है, आप लोगों की ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स पकड़े हम लोगों ने, वेबसाइट्स पकड़ी। तो इतना कैपिटल हम लोगों ने 3 या 4 साल में जमा कर लिया, जो 2016 में जाके तो मैंने कोवर्किंग स्पेस पे लगा दिया। तो ये चीज़ थी। अब मुझे मेरा इतना कैपिटल था पीछे कि मैं एक कोवर्किंग स्पेस खोल सकता हूँ, या अगर मैं 2016 में ही स्टार्ट करता और मैं कहता जी पहले दिन मैंने कोवर्किंग स्पेस खोलनी थी, मुझे बजट चाहिए 10 लाख का 20 लाख का, फिर स्पेस खुलेगी, तो फिर तो कोई इन्वेस्टर रेडी भी नहीं था 2016 में, उसको कोवर्किंग स्पेस का तो पता भी नहीं था 2016 में इन्वेस्टर कौन आता। ये चीज़ थी। तो आप पहले अपने बूटस्ट्रैप करें। उसमें क्या है आपको, एक मैं काफ़ी लोग मेरे खिलाफ भी करते हैं, ये प्लान 9 में मैंने एक दफ़ा कहा था कि जो इन्वेस्टर के, जब आप इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं ना, तो तब आप नौकर हैं, तब आप जॉब करें, ठीक है। अगर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है ना, तो समझे वो आपका स्टार्टअप नहीं है, उसमें आप जॉब करें, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टर घुमाएगा, तो जब वो लाभ कोई नहीं, अपने स्टार्टअप पे कहने का वो जॉब ही होती है, जो मर्जी कर लो।
ये तो वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। भाभी आपकी आवाज़ थोड़ी मेरे ख्याल से सर की आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आप अब काफ़ी बेहतर है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये था, स्टार्टअप ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया, उसको मंथली 50,000 से लाख रुपया आना भी शुरू हो गया, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। अब आप अपनी जो है वो एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि अब उसने जब 1 साल उसको हो गया है, वो 1 लाख के करीब रेवेन्यू पहुंच चुका हुआ है और उसके एक्सपेंसेस जो है वो 50% है। अब उसको ये जो बाकी 50% है उसमें से कितनी सेविंग करनी चाहिए और कितने को री इन्वेस्ट करना चाहिए? हम्म, अच्छा जब एक काम आप कर रहे हैं ना तो उसमें बेस्ट ये तरीका है कि 70% तो आप 30% तो आप अलग रख लेना। वो 30% सेविंग है। वो 30% सेविंग का मतलब ये नहीं कि आपने उसका प्लॉट ले लेना या आपने वो क्या कहते हैं शादी कर लेनी उसकी। वो 30% सिर्फ आपने सेव करना है, ठीक है। और सिर्फ सेव करने हैं और बाकी जो 70% उस 50% का मैं बता रहा हूँ, उस 50% में जो बाकी का 70% है ना, वो आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और वो जो 30% है ना जो आप जमा कर रहे हैं, जब उसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी ना, तो आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, अच्छा ठीक क्या है। पता कि क्या पता कि वो पीछे जो मोटिवेशन हो वो शादी की हो, फिर। तो यही तो मसला है कि आपने अब देखें जैसे ये आगे पेंडेमिक आ गया, अब मेरी अगर सिर्फ कोवर्किंग स्पेस होती थी ना तो आज मैं तनख्वाही ना देता या अपने खाने के लिए ना होते, ठीक है ना, क्योंकि कोवर्किंग स्पेस बंद है, मेरी 7 ब्रांचेस बंद है, ठीक है। अगर मैंने स्टेशनर्स पे ना स्टार्ट किया होता, मैंने बार्बर और मिलना स्टार्ट किया होता या 10 चीजें और ना कर रहा होता, तो बंद था सारा कुछ। यही यही तो मसला है कि आपका इनकम स्ट्रीम ही एक है। हालांकि आपके पास रेवेन्यू, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, रेवेन्यू एक बहुत ज्यादा होता है, एक करोड़ों में रेवेन्यू होता है, लेकिन बिजनेस स्ट्रीम, इनकम स्ट्रीम एक ही होता है। तो यही मसला है कि आपने इनकम स्ट्रीम एक रखा और जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपने लगा दिया, पार्टी पे लगा दिया, मोबाइल ले लिए, गाड़ियां ले ली। ये बहुत बड़ा मसला है, मेन तो मसला आमिर भाई, यही है। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि अब चूंकि आपके सामने लॉकडाउन का एक सिचुएशन है, क्योंकि हमारा टॉपिक है बेसिकली कि इस लॉकडाउन के अंदर हमने अदर जो हाँ अपॉर्चुनिटीज जी। को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि अब इस वक्त करंट हालात के अंदर, मैं अब करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आजकल में क्या ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि एज ए एंटरप्रेन्योर दूसरे लोगों को या कोई भी ऐसे लोग जो परेशान बैठे हुए हैं जिनके बिजनेस बंद है, वो क्या, आप उनको किस तरह आप क्या गाइड करेंगे कि कौन से मैंने तो बिजनेसेस? अभी इनको शेयर भी किया है एक आइडिया, मस्जिद वाला आपने सुना होगा कि मस्जिद में मदरसों को ऑनलाइन किया जाए, मदरसे बिल्कुल बंद पड़े में। हाँ, वो बहुत अच्छा आइडिया कि मदरसे के बच्चा अगर 2,000 रुपया भी देता था फीस, तो आप उससे 2,000 फीस लें, 1,500 उनके कारी साहब को दें और 500 रुपया आप अपने पास रखें, लेकिन आप सर्विस देते रहें, उनको ऑनलाइन सर्विस देते रहे, ट्रेनिंग देते रहे। एक तो आइडिया ये हो गया, दूसरा? और दूसरा एक बहुत अच्छा आइडिया कि आज कल ना लोग कह रहे हैं कि हम आइसोलेशन में चले जाएं, ठीक है, कोरोना जब खत्म होगा वापस आ जाएंगे। ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज कल मैं किया था, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज बंद है। आप लाहौर के इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहाँ पे आप छोटे छोटे इग्लूज बना लें, टेंट, अच्छा। ठीक है। तो लोगों को वो सर्विस दें वहां पे। अब लोग ज्यादातर हो गए, अभी भी मैं आज न्यूज में सुन रहा था, काफी वहां हमारी जहनी मरीज हो गई है। तो लोगों को वो एक एरिया में लेके जाएं, वहां पे उनको ठहराएं, वहां पे उनकी एक्टिविटीज करवाएं, ठीक है। सोशल डिस्टेंस रखें लेकिन एक्टिविटीज करवाएं। आप दूसरी मोटिवेशन स्पीचेस करवा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, ये नहीं कि आप 1,000 बंदा साथ ही लेके और उनको छोटे छोटे उनको कैंप्स दें, वहां पे उनको ठहराएं। फिर ये चीज़ है, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, बाकी एक्टिविटीज करवाएं, गेम्स करवाएं। तो ये आई थिंक बहुत चल सकता है। इंडोर एक्टिविटीज ना करवाएं, इंडोर एक्टिविटी वैसी बैन है। अच्छा इंडोर एक्टिविटीज ना करवाएं, आउटडोर करवाएं। जी जी हनान, ओवर टू यू, आपके पास क्वेश्चंस हैं आप पूछें, क्योंकि आप आज के होस्ट आप बल्कि ही हैं। वहां भाई को भी मैंने एक आइडिया बताया था, वहां भाई वो आप कर ही नहीं ऑलरेडी, उस पर ट्रेनिंग उनको लेके आए। हर बंदा तो आजकल ट्रेनिंग दे रहा था, उसको पेड ट्रेनिंग्स पे भी स्टार्ट करें। पहले भी तो पेड होती थी ना, ऑनलाइन लोग देते कम है लेकिन कन्वर्ट हो सकता है। बाहर यूएस में तो यूके में हर स्कूल भी ऑनलाइन अब पेड ही चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एलजीएस को फीस दे रहे हैं घर बैठ के, तो क्यों ना हम एक डिजाइनिंग का कोर्स पैसे दे के सीख लें। अब नहीं आधी है हम वहां हम एलजीएस तो भी कह ना, रहे उसमें हैं, फीस तो दे रही है घर बैठ के। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं।
हम तो हाँ आप तो कह रहे हैं, मतलब कि अब देखें ना कि अब बीकन हाउस एलजीएस के बच्चे जो हैं और या किसी भी स्कूल के, फीस तो दे रहे हैं घर बैठे 6 महीने से। अब बिल्कुल ऐसे जाएंगे वो सितंबर में जाएंगे, फीस तब भी दे रहे हैं, कुछ ना सीखते हुए भी। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पेड ट्रेनिंग लें, आपसे लें, किसी और ट्रेनिंग सेंटर से लें। पीएन मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, तो ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। आप इस पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कि अपने अपनी स्किल पे इन्वेस्टमेंट करें। जी हनान, आप क्वेश्चन है आपके पास, बताएं, आप पूछें। अच्छा आमिर भाई, आपने बड़ी दफा लाइक इनोवेशन की बीच में बात की, ठीक है, गोरमे वाले एग्जांपल में भी इनोवेशन वाला पॉइंट जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट था। उसके अलावा जो जितने भी हमने अभी तक जो बात की उसमें इनोवेशन इनोवेशन आई है। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे नेस्ले हो गई, ठीक है, गूगल हो गई, एप्पल हो गई, मतलब इस तरह की जितनी जो बड़ी कंपनीज है, क्या इनको अगर हम लोग एज ए रोल मॉडल लेके इनोवेशन के लिए ढूंढे तो क्या हम उसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, या क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट कंपेटिटर्स को फॉलो करके इनोवेशन निकाल सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली ये चीज़ है कि आप इन कंपनीज को फॉलो तो करते हैं, लेकिन आप इनका बिजनेस मॉडल भी तो देखें ना, कि इनकी एक R&D टीम होती है। ठीक हम्म। है, रिसर्च की टीम बैठी होती है, वो 50-60 बंदे हैं, उनका काम ही यही है कि नई इनोवेशन पे रिसर्च करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमा रहे हैं तो आज जेब में आ जाएंगे तो कल दोबारा शुरू होंगे, सुबह उठेंगे फिर पैसे कमाएंगे फिर जेब में रखेंगे और सो जाएंगे। तो वो R&D की टीम 24 घंटे काम कर रही है। अब बाइकिया करीम और उबर के दरमियान में क्यों पेनिट्रेट, क्यों ऊपर आ गया बाइक्स में? अगर आप देखें डिलीवरी में, वो लेके तो बाइक ही आया, लेकिन अब पेंडेमिक में भी उसने वो दिया, टेम्परेचर के साथ बाइक बाइक को भेजा। ठीक है, एक नया आइडिया के साथ लेके आया कि टेम्परेचर कंट्रोल आ रहा है, बाइक आपका राइडर आ रहा है। तो उनकी टीम पीछे काम कर रही थी, तो आज वो उस आइडिया के साथ है ना। अब आप एग्जांपल ले लें, एप्पल की ले लें, या किसी आप उसकी कीप ट्रैकिंग की ले लें। कीप ट्रैकिंग का हम लोग ऑफिस डीएचए में हम लोग के पास है, तो उनकी 30 बंदे सिर्फ डीएचए वाले उस वक्त ऑफिस में बैठे हुए थे हमारे। तो वो सिर्फ R&D की टीम थी, सिर्फ R&D की। और वो करते क्या थे कि ट्रक के ऊपर उनकी वो ट्रैकिंग तो होती थी, कीप ट्रैकिंग में ट्रक की ट्रैकिंग होती है एक्चुअली। तो उस ट्रैकर को जो है वो किस तरह IoT बेस बनाना है। ट्रैकर उनका पूरी दुनिया में चल रहा था, इन्वेस्टमेंट उनको ऑलरेडी मिली हुई थी $1 million की, लेकिन उस IoT बेस पे किस तरह ले गया, मतलब कि जब ट्रक किसी वेयर हाउस में एंटर होता है तो सेंसर के साथ बताया कि भाई इसका वेट उतना ही है जितना ये उस दूसरे वेयर हाउस से गुजरा था, बीच में चोरी तो नहीं हुई। वो तो हम किसी ट्रक वाले ने या ड्राइवर ने कोई चोरी तो नहीं की अपने ट्रक में से। तो ये चीज है, आपने अपने आइडिया के अंदर ही इनोवेशन लेके आनी है। तो उसके लिए R&D टीम बैठे, और गूगल बेस्ट टूल है, उसको यूज करें। लेकिन गूगल अच्छा से जिसके बड़ा पास टूल, जिसके पास R&D टीम नहीं है वो क्या करे? वो खुद R&D करे ना। मतलब कि अपने 24 घंटे का टाइम है, उसमें से 3 घंटे R&D मेरे पास नहीं है। बार को वर्किंग के अलावा बाकी बिजनेस में अकेला ही रन कर रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, उसके लिए मैं 3 घंटे R&D पे लगाता हूँ रात को सोने से पहले। गूगल ट्रेंड्स देखता हूँ, गूगल की टूल इतने एनालिटिक्स है, वो हाँ, सारी चीजें उन। मैं इसी पे आने लगा हूँ कि आमिर भाई, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं, बल्कि आपके नॉलेज से हम भी बेनिफिट लेंगे कि R&D करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं, या क्या ऐसे वेबसाइट्स हैं, या क्या ऐसी बुक्स हैं जो आपको मतलब जो है वो आजकल के दौर में आपको उनसे अपने आप को लिंक में रहना चाहिए, वो भी काइंडली बताएं। हाँ जी। एक तो दूसरा, आप हर बंदा कहता है भी टिकटॉक जी उसमें टाइम ज़ाया होता है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे भी आप सीखें। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई ब्लॉगिंग है या आजकल वीलॉग्स, हर बंदा वीलॉग बना रहा है, तो उसको देखेंगे। अगर मोरो वीलॉग बना रहा है और जुनेजो वीलॉग बना रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? फिर अली गुल पीर बना रहा है, तो उसका कंटेंट क्या है? सिर्फ उसका वीलॉग ना देखा करें। ठीक है, उसका आइडिया क्या है, कैमरा क्या यूज कर रहा है, किस एंगल से लेके आ रहा है, इसको R&D कहते हैं ना। अगर मैं सिर्फ मोरो का वीलॉग देखूंगा कि सामने से मोरो बात क्या कर रहा है, वो ना देखें। मोरो ने हाथ कब हिलाया, मोरो ने कैमरा पीछे कब लेके गया, कैमरा आगे कब लेके गया, ड्रोन कब यूज किया, उसको भी नोट करें। तो यही R&D है। हर चीज को आप जब देखते हैं तो उसको आप अपने कंपेटिटर्स को देखें। अगर मैं वीलॉग आज स्टार्ट करता हूँ तो मैं मोरो को स्टडी करूंगा, मैं जुनेजो को स्टडी करूंगा, मैं जुनेद अकरम को स्टडी करूंगा। जुनेद अकरम अगर बात करता है तो कैमरा यहाँ पे रख के क्यों करता है, वो कैमरा नीचे रख के क्यों नहीं बात करता? तो क्या इससे क्या आप पता लगता है आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कैमरा साइड पे लगा के बात कर रहा होता, जुनेद अकरम दूर कैमरा कहीं लगा होता और वो टीवी चैनल पे बैठे होते, उसका बात टेबल के पीछे बैठ के बात कर रहा था, तो वो कभी रिएक्शन नहीं आना था जो उसका सामने कैमरा रख के रिएक्शन आता है। तो यही चीज आपने नोट करनी है। अब आपने देखना किस आंख से, वो मसला है। अपनी आंख को उस
विजन में लेके आए कि भाई हमने ये चीज भी नोट करनी है, सिर्फ वो चीज नहीं नोट करनी कि वो बात क्या कर रहा है या क्या हमने उसमें से निकालना है, आपने अपना काम उसमें से खुद निकालना है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कंपेटिटर से आप सीख सकते हैं R&D क्या है। ये बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की कि मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ आपको आपका कंपेटिटर सिखाता है ना, और जो हाँ, आइडिया आपको आपको कंपेटिटर देता है, वो कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा गूगल ट्रेंड की आपने बात की, तो हम अपने व्यूअर्स को बताता चलें कि आप गूगल ट्रेंड्स को देखें। ठीक है, आप हाँ, गूगल ये के आजकल जो है, लेकिन ये मसला है ना, आजकल आप गूगल ट्रेंड देखेंगे तो आपको नजर आएगा सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई सूट्स। हाँ जी, आपने उस पे काम नहीं करना, मसला ये है कि वो तो है 2 महीने का काम। और दूसरा, उस पर बिजनेस ना करें। बहुत से लोग उस पर बिजनेस करें, उस पर बिजनेस ना करें, वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग डॉक्टर्स को हम लोग भी किट्स दे रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हम लोग कल इस्लामाबाद किट देने गए उधर, होली फैमिली हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, तो हमारे सामने उसी दिन डॉक्टर की डेथ होगी, उसको किट्स नहीं मिलती भी नहीं। तो ये बड़ा मसला है। तो आप कोशिश करें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना जितना दे सकते हैं वो, और दूसरा उसको कॉस्ट प्राइस पे दें, उस पर प्रॉफिट ना मार्जिन रखें जितना भी, क्योंकि ये नेसेसिटी आज। अब अगर आप अभी नहीं देंगे तो इसके बाद मौत है, कोरोना के बाद तो मौत है, तो पूरी दुनिया ही खत्म हो रही है। तो आपने अभी बिजनेस नहीं करना इन चीजों पे, इन चीजों को अभी चलने दें, बाद में आप जितना मर्जी बिजनेस कर लें, लेकिन आप लग्जरी पे प्रॉफिट करना है ना, जैसे हम बार ये लग्जरी है। ट्रेंड देख सकते हैं ना, कोई और हाँ, ट्रेंड बार, नहीं। हाँ, बार जो आप मंगवा रहे हैं ये लग्जरी है। और जो चीजें हैं, आप कपड़े भेज रहे हैं एक दूसरे को, ईद के कपड़े बना के भेजें, तो वो लग्जरी है, उस पर बिजनेस करें जितना मर्जी करें, ये चीज है। तो ये जो ये चीजें। आपने ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, और मेरे ख्याल से ये बात इस लिहाज से भी बेस्ट है कि अगर आपने ट्रेंड को फॉलो ही करना है, तो उन चीज़ों को करें कि जो लग्जरी में आता है, नेसेसिटी में नहीं आता। और उसको लॉन्ग रन हो, मतलब कि ये और तो लॉन्ग एक रन। 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। जी हनान, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला आ जाता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि आपने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, उसके अंदर से अपनी एक रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बाद आप जो है ना आपने अपने एक्चुअल बिजनेस पे लगाया। बहुत सारे लोग ने यही चीज सोचते हैं, वो भी अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं, उसके अंदर इतना ज्यादा खो जाते हैं कि 10 साल 20 साल वो वही करते रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, तो एक्चुअल आइडिया उनका जो है ना वो रह जाता है बीच में। तो अपने जो आइडिया उसको बेस्ट स्टार्ट करने का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि यार इस एज में आप इतनी सेविंग करके अपना आइडिया बस शुरू कर दें, चाहे जैसे भी होता है। सर वो आइडिया का टाइम तो नहीं होता है, आप वर्जन पीस को देख लें या वो रिचर्ड ब्रांसन को देख लें, उसने कौन सी एज में काम स्टार्ट किया था। आइडिया, वो एज का मैटर नहीं है। मसला यही है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो अपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करते हैं तो उसी में इतना लग जाता है उनको, और कोई काम नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग एम्प्लॉयज नहीं रखते। हम कहते हैं जो पैसा आ रहा है वो हमारी जेब में चला जाए। ठीक है, ऐसे ही है। आप उसको टीम में डिवाइड ही नहीं कर रहे, तो टीम को आप कोई कोई बंदा हायर करेंगे तो वो आपको आधा पार्ट संभालेगा ना। अगर मैं कहूँगी मैं ही कंटेंट राइटिंग, मैं ही डिजाइनिंग कर लूंगा, मैं ही ये सारी चीजें कर लूंगा, तो 50,000 जो क्लाइंट ने दिए वो मेरी जेब में आ जाएगा। तो आप सिर्फ वो कंटेंट और डिजाइनिंग ही सारा दिन करते रहेंगे, और वो अगले 20 साल भी वही करते रहेंगे जब तक आप वो टीम नहीं रखेंगे। तो आप उसको अपना जो आपको इनकम आ रहा है उसको नीचे लोगों को डिवाइड करें, उनको हायर करें, और अपना अपना फोकस बाकी चीजों पे लेके जाएं, और नए बिजनेस में लेके जाए, नई अपॉर्चुनिटीज में लेके अच्छा, जैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमने जो थोड़ा सा रफ एनालिसिस किया उसके मुताबिक ये है कि तकरीबन वो कंपनीज जो कि डिजिटली किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर या डिजिटली किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड थी, उनके ऊपर जो है वो सिर्फ 10% तक इफेक्ट आया। लेकिन जितनी बाकी कंपनी जो कि ब्रिक्स एंड मोटर पे कम्प्लीटली रिलाय करें तो उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि कम्प्लीटली शट डाउन हो गई हुई है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का क्या रोल है करंट सिनेरियो के अंदर, और करंट सिचुएशन में क्या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लोगों को सीख लेनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? मैंने पहले, सबसे पहले यही बात की कि अभी ही टाइम है लर्निंग का। ठीक है, अगर आपने, अब देखें आप एग्जांपल ले लें, पूरी दुनिया उठा लें, पूरी दुनिया, ठीक है, कौन सा काम चल रहा है आईटी के अलावा? अगर फूड का आईटी थोड़ा के बहुत चल रहा है शायद। अलावा, हाँ, कौन सा? फूड का थोड़ा बहुत चल रहा है, बाकी तो सारे वो ठप्प है। बंद हो जाएगा, अभी कराची में बंद हो गया, कल मैं इस्लामाबाद था, वहां पे उन्होंने कहा कि टेक अवे नहीं लगाना, वो कोरोना उससे फैल रहा था डिलीवरी बॉय से। न्यूयॉर्क में डिलीवरी बॉय से कोरोना फैला, दिल्ली में फैला है, बंद हो गया। ठीक है, आईटी के अलावा कोई काम नहीं चल रहा, तो फ्यूचर ही आईटी है, आपको आईटी सीख लेनी चाहिए। अब यही सबसे बड़ी एग्जांपल है भाई, अब पूरी दुनिया बंद है और आईटी का काम चल रहा है।
तो यही एग्जांपल है कि आप आईटी सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, ई कॉमर्स सीख लें, डेवलपमेंट सीख लें। अच्छा आमिर भाई एक चीज बताएं कि अब ये जो इतने बड़े बड़े लोगों ने आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, हमने भी इतने कैंपसेस बनाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में ही हमारे 3 कैंपसेस हैं। अगर हमने सारा ऑनलाइन, आपके माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 7 से ज़्यादा जो है वो जो है आपके अपने जो है वो हाउसेज हैं जिसके अंदर आप ये सारा को वर्किंग स्पेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये अब सिस्टम चेंज होने की तरफ जा रहा है, हम सब क्या फिजिकली चीज़ों को बंद कर दें? आप इसके बारे में ज़रा शेयर करें कि क्या आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? हाँ, इसमें है थोड़ा पॉइंट है कि लोग फिजिकली जाएंगे। अब जौन सी टीम वर्क फ्रॉम होम से उसके रेवेन्यू में नहीं ना मसला आया या उसकी ग्रोथ हुई है, तो वो वापस ऑफिस स्पेस में नहीं आएगी फिजिकली। ठीक है, अच्छा। उसका इतना एक्सपेंस बच रहा है। मेरे मेरे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट करता है, सब पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो ऑब्वियसली को वर्किंग स्पेस में नहीं आएगा दोबारा जिसका वर्क फ्रॉम होम। लेकिन थोड़ा पाकिस्तान में ये मसला है, और हम लोग के बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग की वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, क्योंकि बच्चे बड़े पीछे से आवाज मारते हैं, फिर दही लेने जाना, सब्जी लेने जाना। तो हम लोग के पास 70-80% क्लाइंट को वर्किंग में वही है जो घर से तंग आया हुआ है या घर पे उसे काम नहीं होता, तो वो आया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने अभी 10 दिन हुए हैं इसको दोबारा रीओपन किए हुए। मंडे को हम लोगों ने रीओपन किया, तो हम लोग के पास क्यूरीज आने लग गई हैं, लोग नए क्लाइंट्स भी आने लगे हैं, क्योंकि अब इतनी देर पाकिस्तान के कल्चर में वो घर पे बैठ के नहीं होता काम का, इंटरनेट के इश्यूज हैं और ये इश्यूज हैं। तो इन्हीं इश्यूज की वजह से कोवर्किंग स्पेस बनी थी, इंटरनेट इश्यूज, ये घर के इश्यूज। तो अब वो लोग वापस आने लग गए हैं। अभी पहले 5% आया, 15% आ गया, फिर नए क्लाइंट्स भी आने लगे। हाँ, जिनका काम चल गया और जिनकी टीम मैनेज हो रही है, वो उस उतने एक्सपेंसेस को लेके दोबारा नहीं आएगी। आएगी तो अगले 6 महीने साल बाद आएगी, जब उसने ग्रो और करना। जी जी हनान। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँ कि हम लोग इस वक्त फेसबुक लाइव पे हैं, और अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं रिगार्डिंग इनोवेशन, तो आप जो है वो फेसबुक के ऊपर हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव जो है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, वो आपको उसका रिप्लाई भी कर देंगे। अच्छा, अब मेरा आपसे एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इस हवाले से, वो ये कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी कंपनी जो कि वर्क फ्रॉम होम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो दोबारा से ऑफिस वगैरह उस चीज में नहीं आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनकी सक्सेस अगर होती है तो उसके पीछे कौन से मेजर कंपोनेंट्स जिनको वो फॉलो कर रहे होंगे जिसकी वजह से सक्सेस हुई होगी? हाँ जी, मैंने आपको पहले बताया ना, सबसे पहले है आपकी पंक्चुअलिटी। ठीक है, आपने टीम को पंक्चुअल किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर पहले दिन ही आपने मतलब कि अगर 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ और 24 को आप सो गए, आपकी टीम भी उसी दिन बेड पे जाके सोगी, 25 को भी सोगी बेड पे, तो वो लेजी हो गए। अगर आपने 24 को उनको सुबह 9 बजे कहा कि जूम की मीटिंग में बैठो, तैयार हो गए, तो वो काम चल जाएगा। अगर आपने पहला हफ्ता उनको कह दिया कि भाई सो जाओ बेड पे, तो वो समझेंगे भाई काम खत्म है, छुट्टी है, अल्लाह हाफिज, अब कंपनी जाने है, हमें तो तनख्वाह मिलनी है। तो ये मसला है, आपने अगले दिन ही टीम को पंप करना है। ये कोरोना का ये जो टाइम है, इसमें है ही यही, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हैं और कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जिसने लेट कर दिया ना एक दिन भी, तो वो गया मार्केट से। ये यही टाइम है, ये जो कोरोना का टाइम है, इसमें आपको फौरन डिसीजन लेने और फौरन इम्प्लीमेंट करना है। बट जो एक दिन 2 दिन लेट हो गया, वो गया आउट ऑफ मार्केट। ठीक है, मतलब पंचुअलिटी आप इसमें कह रहे हैं कि मेजर जो काम है वो पंचुअलिटी का पंक्चुअलिटी जो मतलब कि हेड कर रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग है ना। पंक्चुअल है। नहीं भी कर रहा, लेकिन वो किस तरह अपनी टीम को मैनेज कर रहा है, किस तरह उनसे काम निकलवा रहा है। अगर वो खुद लेजी हो गया ना, तो इसका मतलब कि वो टीम भी गई। मैं बिल्कुल एक ऐसे ही है। मैं इसमें ऐड करता जाता हूँ। मैं पिछले दिनों एक सर्वे पढ़ा था आमिर भाई, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन कोई 20 से 25 मिलियन है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया को होल्ड करके बैठे हुए हैं। दुनिया के अमीर तरीन जो 25 जो एंटरप्रेन्योर है, उनकी मैं जो लाइफ का ना स्टडी कर रहा था उस वीडियो के अंदर। आप हैरान होंगे ये सुन के कि जब से ये कोरोना कोविड-19 का जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उनका जो काम करने का स्टाइल था वो 1% भी चेंज नहीं हुआ। वो उतने बजे ही सुबह उठते हैं, वैसे ही तैयार होते हैं, ऑफिस में कोई है या नहीं है वो अपने टाइम पे ऑफिस जाते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। अगर ऑफिस नहीं गए तो घर से बैठ के वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं उसी तरीके से। उनका 1% भी जो स्टाइल है ना वो चेंज नहीं हुआ। जितने भी दुनिया के अंदर इस वक्त 20, और उनमें से मजे की बात,
अगर वो ऑफिस जा भी रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को भी रिज्यूम करके रखा हुआ सब कुछ, उनमें से एक भी बंदे को कोरोना नहीं हुआ पॉजिटिव। तो ये है बात। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट मैं शेयर करने किया मैंने आप लोगों के साथ, कि अगर आप काम कर रहे हैं और प्रिकॉशन मेजर के साथ कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा प्रॉब्लम। वो तो घर बैठे भी यार कोरोना हो जाना है आपको, आपने पिज्जा मंगवाया, पिज्जे के डब्बे के ऊपर कोरोना लग के आ जाएगा, वो आप उसको कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है भी बड़ा है। हाँ, अब जैसे आपको यूके में, चीजों को पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। अच्छा यूके में भी दूसरा, हॉस्पिटल में नहीं जाने दे रहे ना जिसको भी कोरोना है, क्योंकि आप मेंटेलिटी आपकी चेंज होती है। आप सामने देखोगे अपने पेशेंट, देखोगे इधर पे देखोगे पेशेंट, तो आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी। तो आपने विल पावर अपनी, हाँ, विल पावर अपनी मेंटेन करनी है। अब हम लोग जैसे कल परसों हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पे वो एग्जीबिशन लगाया, फिर वो फवाद चौधरी से मीटिंग थी, फिर रात को नथिया गली, सुबह मुक्शपुरी का ट्रैक, फिर वापस इस्लामाबाद मीटिंग, फिर लाहौर उसी दिन रात को। तो अपनी एक्टिविटी को आपने रखना है मेंटेन। अगर आपने वो उसको कर दिया ना कि भाई अभी तो छुट्टियां, भाई काम बंद है, अल्लाह हाफिज, सो जाए, तो वो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो फिर कितनी देर पैसे खा लेंगे आप? सोना सोना तो बनता ही नहीं है भाई। अब तो मेरे ख्याल से मैंने आज ज्यादा काम है। फेसबुक पे स्टेटस डाला है कि भाई अब आपको, मेरे ख्याल से पहले आप दिन में काम करते थे, अब आपको रात में भी काम करना है। अब आपको डबल स्पीड से काम करना है अगर आपने हाँ, इस टाइम को अच्छे तरीके ठीक से है। कवर करना है तो। वो क्या कहते हैं, काम करना है, लेकिन आपका आज स्टेटस था कि वो नमाज के दरम्यान में भी काम बंदा सोचता रहता वो तो है। वो तो है ही उसमें है आप। उसपे एक पॉजिटिव ये चीज ये है कि नमाज के दरम्यान में जब आप किसी काम को सोचते हैं ना, तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी है कि आपका दीन ठीक है, आपका दीन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि शैतान हमेशा वहां पे आता है जहाँ पे दीन होता है या इस्लाम होता है। तो आप उसको पॉजिटिव लेके भाई, आपका दीन है तो शैतान आया ना आपको तंग करना। ठीक है, तो वो जो आपको ये चीजें इस तरह की आती है ना, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। ऐसे ये सारी चीजें दो हाँ। जो है ना, वो इन्हीं जगहों पे आती है। सारा कारोबार जो है ना, आप नमाज के टाइम, एक है ना, मुझे यहाँ पे लतीफा याद आ गया। एक जो है ना साहब जो है, वो उनकी 4 दुकानें थी। वो उनका हिसाब किताब करते थे, तो वो नमाज जो पढ़ने के मस्जिद में गए, वहां पर है ना वो मौलवी साहब के साथ बहस करने लगे नमाज के बाद कि आपने 3 रकात पढ़ाई हैं। मौलवी साहब कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, मैंने 4 रकात पढ़ाई हैं। तो वो कहता है नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं हर एक रकात के अंदर अपनी एक दुकान का हिसाब करता हूँ। तो मैंने 3 दुकानों का हिसाब किया, मेरी चौथी का नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपने चौथी नहीं पढ़ाई। तो वो इतना पक्का था इसमें, तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि बंदा। बहरहाल ये तो एक जॉब था। बहरहाल अच्छा, एक नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है आमिर भाई। अब चूंकि देखिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके माशाल्लाह एक सेटअप है, आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका ऐसा स्टाफ जो आपके साथ परमानेंट है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, आप उनको कैसे लेके चल रहे हैं ताकि हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये पता चल सके कि स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, कितने स्टाफ को आपने रखना है, कितने स्टाफ को अनपेड करना है, या सारे स्टाफ को लेके चलना है? ये तो काइंडली थोड़ा सा इसके ऊपर तो जरा कोई रोशनी डालें। अच्छा, मेरा शुरू से भी एक मिनट, बल्कि मैंने इस आइडिया पे काम भी किया था। कल भी मैं उमर भाई से डिस्कस कर रहा था स्वीट टू चले, कि आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती यहाँ पे ना, पाकिस्तान में एसओपीज नहीं है। ठीक है, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं है। अब हम कल मैकडोनल्ड पे बेड़ा पे गए, तो आपने आजकल मैकडोनल्ड पे देखा होगा कितनी लंबी लाइन लगी होती है। वो लाइन इसलिए लगी हुई है, अंदर स्टाफ कम है। ठीक है, 4 से 5 बंदे अंदर सिर्फ लगे हुए हैं, तो उन्होंने पूरे सबको सर्व करना है। उसने सुबह में सैडी पे 15 मिनट वेट कराया मैकडोनल्ड वाले ने। तो अब उसमें ये मसला था। अब देखें, अगर वो स्टाफ को छुट्टी भी दी हुई है ना, तो उसके स्वीपर को भी बर्गर बनाना आता है, उसके गार्ड को भी बर्गर बनाना आता है, उसके मैनेजर को भी आता है, उसके कुक को भी आता है। अब हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट क्यों बंद है? आज अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे, रेस्टोरेंट के पास नहीं पैसे आ रहे, वो कुक को निकाल देगा, या कुक को अल्लाह ना करे कोरोना हो जाता है, ठीक है, तो आपको कढ़ाई कौन बनाएगा, आपकी बिरयानी कौन बनाएगा? रेसिपी तो सिर्फ कुक को आती है। तो आप हर बंदे को उतना ट्रेन करें। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग हमारे जितने भी ऑफिस बॉयज हैं, जितने भी हम लोग, उनको इंटरनेट भी चलाना आता है, उनको लैन केबलिंग भी आती है, उनको लैन की क्लिपिंग भी करनी आती है, उनको वर्ड एक्सेल अपना क्लाइंट डीलिंग सब कुछ आती है। हमारे हमारे जितने भी स्टाफ है सारी ब्रांचेस में, हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर और जो हम लोग की मार्केटिंग टीम, और इनको हम वर्क फ्रॉम होम ले गए। ठीक है, सबको। और हम लोग का जो उधर का स्टाफ है वो ऑफिस मैनेज कर रहा है। एक तो हम लोगों ने वो क्वांटिटी कम कर दी उसकी, और जितने भी हम लोग का मैनेजमेंट का स्टाफ है ना, और ये मार्केटिंग का, वो फर्स्ट मंथ हम लोगों ने उनको फुल पे किया। अब ये सेकंड मंथ है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिए, ऑब्वियसली उनके आने जाने के खर्चे नहीं है,
तो हम 25% डिडक्ट कर रहे हैं उसमें से। सही, मतलब डिडक्ट कर रहे हैं कि आप वो आप पे बैक करेंगे वापस? अभी हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, यही डिसीजन। ठीक है। अच्छा जी हनान, आपका कोई क्वेश्चन? मेरे पास जो जैसे जैसे क्वेश्चन, मेरे तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिमाग में फौरन आएंगे, मैं तो पूछ लूंगा। हाँ नहीं नहीं कोई issue अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन लोग करते हैं, और फेसबुक पे भी अभी इस तरह का एक मैसेज आया हुआ है। उस पे वो जानना ही एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि जो आइडिया होता है किस टाइम पे हमें मतलब कैसे फील आएगी। एक तो आपने कहा ना बिलीफ होता है, लेकिन बिलीफ के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, उन पे अगर आप रोशनी डालें कि किस तरह से हमें पता चल सकता है कि हमारा जो आइडिया वो वाकई में अच्छा है और वो वाकई में मार्केट में जाके काम कर सकता है। उसमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, उसको क्वेश्चनियर करनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो एलिमेंट यूज कर सकता है वो। वो मैंने आपको एक बताया ना, वो क्वेश्चन वाला, कि आप अपने दोस्तों से नेटवर्क से पूछें भाई ये आइडिया पेनिट्रेट करेगा मार्केट में, चलेगा भी नहीं है। जैसे अगर बार्बर वाली एग्जांपल ले लें, तो अब अगर 49 लोग मुझे 50 में से कह रहे हैं कि भाई हमने बार्बर यूज नहीं करना, हमें कोरोना हो जाएगा, तो मैं वो आइडिया क्यों करूंगा? ठीक है ना। मैं भी कहूंगा भाई मैं अगर वो बार्बर लाता हूँ, लेकिन उसमें क्या आपने डिफरेंट वे किया है। हम लोगों ने उसको पीपी किट बनाई, उसको डिसइंफेक्टेंट स्प्रे दिया, हर चीज को स्प्रे करा, नया मास्क नया ग्लव हर कटिंग पे। तो वो उसको एक सर्विस को किस तरह लेके चलना, एक वो मैटर करती है। ठीक है। और फिर आपका आइडिया जो है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तब आता है जब आप वॉशरूम में होते हैं। तो ये चीज है, उसको नोट पैड लेके जाया करें साथ, तो वो मेरे ख्याल से उसको आप आइडिया नोट कर सकते हैं। वरना आप भूल जाते हैं, बाहर आते आते भूल जाते हैं। बात ये आते तो आप बाकी बिल्कुल लेजिट पॉइंट है। आप बताएं सच है कि गलत नहीं, है? बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। तो वाटर प्रूफ नोट पैड्स, वाटर प्रूफ नोट पैड्स भी होने चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही। चले, खैर हमारे पास यहाँ पे टाइम भी बस थोड़ा सा ही रह गया है बीच में, तो सरवाब आपका कोई क्वेश्चन सर से आज के वाले से। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा इनसे बस ये क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं, हम पूछते जा रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। बेसिकली इस फोरम का मकसद ये है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। हाँ हमारे जी। जैसे कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस वक्त इस लम्हे का वेट कर रहे हैं कि उनको उनको कोई नई चीज़ों का पता लगे। वो परेशान बैठे हुए हैं, लोगों की शॉप्स बंद है। अच्छा, बिल्कुल याद आया शॉप्स के हवाले से, ये जो छोटे ताजर हैं आमिर भाई, इन छोटे ताजरों के लिए जो 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 मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, और उसकी जो है ना, ये इसकी शॉप है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जितनी भी डिवाइसेस वगैरह, हैंड फ्री वगैरह, इस तरह की चीजें वो बेचता है। मैंने उसको आज से ना 3 साल पहले मशवरा दिया था, मैंने कहा था कि यार ये तो इसको ऑनलाइन लेकर आ। और अगर आज वो उस चीज पे, क्या 1 साल पहले भी ये काम कर चुका होता ना, तो इस वक्त ऑनलाइन डिवाइसेस, आपको पता है ये एक ऐसी चीजें हैं कि ऑलरेडी ये लोग मतलब ये चीजें नहीं खत्म हो सकती ना। बैटरी किसी की खराब हाँ हो गई, किसी को हैंड फ्री चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को यूएसबी चाहिए, शॉप सब बंद है। अच्छा, इन लोगों के लिए आप बताएं कि ये जो ऐसे लोग हैं जो कि छोटे ताजर हैं, जिनको आईटी के हवाले से पता नहीं है, आप क्या समझते हैं इनको इस जो टाइम के अंदर, क्योंकि 6 महीने साल तक ये सिस्टम चलेगा, तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से इनको आना चाहिए काम के अंदर वापस? हाँ, एक तो बेस्ट तरीका है, सॉफ्टवेयर हाउस इतने, हर बंदा आप रिक्शे के पीछे भी लिखा होता है, अपनी वेबसाइट बनाया 5,000 रुपए में, तो वो वेबसाइट बना ले। या तो फेसबुक शॉप आ गई है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक बाय एंड सेल वाले ग्रुप्स हैं, उन पे चीज पोस्ट करना शुरू करें। और मैं कहता हूँ वो ज्यादा अच्छी मार्केट है। हर ग्रुप में 1.5-2 लाख 10 लाख के करीब लोग बैठे हुए हैं बाय एंड सेल पे, उस पर अपनी चीजें पोस्ट करें और उसको सेल करें, और वही सेल होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, हम लोग की बिल्डिंग की लिफ्ट नहीं चल रही, अब वो सीधे बंद है। अब हर किसी को 3-4 फ्लोर चल के ही ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो चीजें ही नहीं मिल रही। अब वही हाल रोड की एक वेबसाइट बनी होती, तो वो हाल रोड की सारी चीजें वहां पे मेंशन होती, तो हम एक वो छोटी सी चिप है वही लगनी है, तो वो हम वहां से ऑनलाइन बाय करते हैं और आज हमारी लिफ्ट कर लेते। तो यही चीज है। अब हमने उर्दू उर्दू बाजार में, हम लोग काफी देर से उर्दू बाजार में, तो उर्दू बाजार की एक हम लोगों ने वेबसाइट भी बनाई हुई है। वहां पे पूरी उर्दू बाजार की सारी चीजें, स्टेशनरी, पेपर, हार्ड प्रोडक्ट्स वहां पे मेंशन होती हैं। तो हम लोग अपना भी ऑनलाइन स्टोर है स्टेशनरी का, तो लोग स्टेशन, अब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। आजकल लोग घर पे बैठ के पेंटिंग और ये चीजें इस तरह की यूज कर रहे हैं। बच्चे तो वो, बच्चे स्पेशली उनको हाँ बच्चे स्पेशली, एंगेज रहने के लिए बड़े भी आजकल लोग अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए पेंटिंग शुरू कर दी हैं और इस तरह की चीजें शुरू कर दी हैं, आर्ट्स वाली। तो वो उसकी डिमांड बहुत हो गई है। तो ये चीजें हर चीज को डिजिटल लेके जाएं, और अभी मौका है, अभी जिनको पहले नहीं भी समझी ना, आप सीख ले, अब उनको नजर आ गया ना,
आप सीख लेंगे भाई अब चीज़ किस तरह चल रही है। अब आपकी तो दुकान बंद है, ऑनलाइन ही जा रही है ना लोगों की चीज़ें, तो आप अभी मौका चीज़ें सीख लें और फेसबुक यूज़ करें, वर्डप्रेस के वो कॉमर्स यूज़ करें, सॉफ्टवेयर हाउसों से कॉन्टैक्ट करें और उसको स्टार्ट करें। अब मेरे ख्याल से अगर आपको 25,000, अब मेरा खुद भी सॉफ्टवेयर हाउस है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लोग पैसे दे दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब खोलें और वो कॉमर्स चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। वो कॉमर्स भी बनाना सीख लें और अपनी वेबसाइट भी बना लें, किसी की ना बनाए, अपनी बना लें। 10-15 दिन और लगा लें, कोरोना से वैसे भी आप घर में वैसे ही फारिग बैठे हुए, तो 10-15 दिन लगा के तो वो कॉमर्स भी सीखें और अपनी वेबसाइट बनाए, तो ये बेस्ट तरीका है, 2 चीजें आपको आ जाएंगी। अच्छा आमिर आप भाई, अभी आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ों का आंसर दिया और बड़ा अच्छा आपने जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन किया। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को आप देना चाहें? लास्ट मैसेज यही है कि अगर आपने काम करना है तो उसकी नॉलेज सबसे पहले, फिर उस पर पैशन, और अगर पैशन है तो साथ उसमें ऑनेस्टी हो, तो वो काम आपका बेहतरीन चलेगा। ज़बरदस्त। जी हनान, आपका कोई है क्वेश्चन तो आप कर लें। क्वेश्चंस तो बस कुछ नहीं, बस यही था कि सारे लोग हैं वो घरों में सेफ रहें। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि मेरे हिसाब से प्राइमरी स्किल्स हैं इसको, जो कि आपको सीख लेनी चाहिए। जैसे वेबसाइट वो कॉमर्स वाले से आपने बात की, सोशल मीडिया आ जाता है, एसईओ आ जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, ठीक है। ये सारी वो स्किल्स हैं जो कि लाजमी होगी, नीड बन गई है आज। अगर आपके बिजनेस में सोशल मीडिया या एसईओ आपको नहीं आती तो आपका सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आई गेस ये प्रीमियम टाइम है अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कभी ना कभी लॉकडाउन एंड होगा, फिर चीज़ें नॉर्मल होगी, तो उस टाइम पे वही लोग ये सक्सेसफुल लेकिन होंगे जो कि इस हनान, टाइम अब को ये यूज़ लॉकडाउन कर जब रहे हैं। खत्म होगा ना उसके बाद एक नई ही स्ट्रेटजी और नई दुनिया निकलनी है, क्योंकि अभी कुछ नहीं हम्म, पता जब तक वैक्सीनेशन इसकी नहीं प्रॉपर आ जाती, तब तक 6 महीने साल ये बड़ा एक किस्म का, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है। जो पाकिस्तान आज से 10 साल बाद डिजिटलाइज होना था, वो विद इन 2 ईयर्स डिजिटलाइज होने वाला है। तो ये हर चीज़ के साथ कुछ मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आप पेमेंट गेटवेज के ऊपर प्रॉपर काम करे। ठीक है। ये कर ले तो लिए मेहरबानी, जी क्या कह रहे हैं? मैं कर ले गवर्नमेंट तो बहुत मेहरबानी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और आपके इन क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए, इससे उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को नए आइडियाज मिले होंगे, बहुत से लोगों को नई स्ट्रेटजीज मिली होगी। बाकी आमिर भाई की अपनी एक शनाख्त है, पॉपकॉर्न स्टूडियो के नाम से इनका एक बहुत बड़ा एक सेटअप है। आपको इसके अलावा अगर आप इनसे इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन या इनसे आपको किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए, को वर्किंग स्पेस के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप आमिर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। आमिर साहब, आपका कोई कांटेक्ट डिटेल्स है या वेबसाइट है तो आप हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। हाँ जी, वो आई थिंक वो शेयर हो रहा है, तो वो पॉपकॉर्न स्टूडियो के पेज पे जाके मैसेज कर लें, हम लोग की टीम उनको रिप्लाई में बता देगी। और बाकी यही चीज़ें हैं। ठीक हो बाकी गया। ये कि अभी तो दुनिया नई स्टार्ट होने लगी है, तो अभी बेस्ट तरीका है, कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं जीरो कंपटीशन है, ठीक है, जीरो कंपटीशन है। और हर चीज़ में हम लोग की आपस में डिस्कशन भी हो रही थी भाई भाई के साथ कि भाई अभी नई दुनिया है, जिसने काम चला लिया तो वो जीरो स्टार्ट हो गए तो एक बड़ी कंपनी बन सकता है। बन सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी अमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हनान थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है आगे सुना। और इंशाल्लाह अब हम नए गेस्ट के साथ नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू आमिर भाई आपका भी। तो थैंक यू जी, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।